लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। देश में एनडीए की सरकार को 292 सीटें मिली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई सरकार के गठन की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्वयं केवल 240 सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा अकेले बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए इस बार जो सरकार बनेगी वह काम करेगी, वह सरकार बैसाखियों पर रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अपने दल की सरकार बनाने के लायक नहीं छोड़ा। देश की जनता ने निश्चित तौर पर सहयोगियों पर निर्भर होकर के सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा है वो जनता को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से धर्म का उपयोग राजनीति में किया है, इसको भारत देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया है। भारत देश की जनता ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री के भाषणों में सौम्यता नज़र आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 सालों में क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, इस पर जवाब आना चाहिए था। अगले 5 साल क्या करेंगे, इस पर अपनी योजना प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, काले धन पर बात ना हो, किसानों की हालत पर बात ना हो, किसानों की लागत मूल्य से दुगनी आमदनी देने के सवाल ना पूछे जाए। इसलिए इस चुनाव को भरपूर तरीके से भटकाने का काम किया। मछली मटन पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान से लेकर के मंगलसूत्र और टोटी तक प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास मुद्दों की कमी थी, इसलिए ऐसा करने का प्रयास किया गया। जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर के कर्ता धर्ता, उनके परिवार के सदस्य लोग हार गए। प्रधानमंत्री लगातार पिछड़ते रहे, आखिरी में 1,50,000 वोटों से चुनाव जीते। ये बताता है कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से हटा है। अब सहयोगियों के साथ सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर मोल भाव चलेगा। प्रधानमंत्री जी की आक्रामकता नज़र नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी समझौतावादी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस देश की सरकार स्थिर सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाए। हम विपक्ष में बैठ करके उनको सकारात्मक सहयोग करेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने बैसाखियों वाली सरकार बनाई है। यूपीए की सरकार पूरी तरीके से बैसाखियों पर चली थी। हमारा एनडीए से वोटिंग के पहले का अलायंस है और उसके सहयोग से हम सरकार चलाएंगे। देखिए, बैसाखी के सहारे तो कांग्रेस ने सरकारें चलाई हैं। आपको स्मरण दिला देता हूं, 2004 से 2014 की सरकार थी, किस प्रकार से बैसाखियों पे चली, किस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस का दौर हमने देखा। कोई काम नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर सारे काम चले गए, पैसा चला गया देश का। 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। आपने देखा होगा कि 2004 में कांग्रेस को मात्र 140 के आसपास सीट मिली थी और उन्होंने किस प्रकार से सरकार चलाई। और इसी प्रकार से आप देखिए 2009 में भी कांग्रेस को मात्र 200 के आसपास सीट मिली थी और उन्होंने जो सरकार चलाई, तो वो वैसाखी वाली सरकार है। ये एनडीए हमारा प्री पोल अलायंस है और उस अलायंस में ही हमने आप जो 293 के आसपास सीट अर्जित की हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 240 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ के जो समस्त 37 के आसपास दल है ना, उन सब की सीटें भी मिला ली जाएं तो उतनी सीटें, उससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी जो पिछली बार के बराबर रहा है और पूरे देश भर में जितने कांग्रेस को वोट मिले हैं उससे लगभग 10 करोड़ ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की क्या व्यापकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जितने कांग्रेस पार्टी को वोट मिले हैं उससे दोगुने वोट, लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं और 29 की 29 सीट प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस पहली बार इतिहास में मध्य प्रदेश में सांसद विहीन हुई है, 0 सांसद उसके हो गए हैं। तो कांग्रेस का सांसदों का सूबा या सांसदों का पटवारी वाला हल्का खाली हो गया है। विधायक वाले हल्के में भी अब गिने चुने विधायक बचे हैं। 66 थे, 3 पहले ही छोड़ चुके, अब तो 63 बचे हैं और 1 दर्जन और आने की लाइन में हैं। तो आप सोचिएगा कि जीतू पटवारी जी के समय मध्य प्रदेश के विधायकों का हल्का, विधायकों का सूबा, सांसदों का हल्का और नेताओं का हल्का सब खाली हो रहा है। जीतू पटवारी जी एक असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं और वो स्वयं भी कहते हैं पार्टी जाए तेल लेने। तो आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस, एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं बना, सभी तेल लेने चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी कब अपनी नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देंगे।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करता हूं कि उनको, अगर उनके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ जागृत है, सुप्त नहीं है, तो वो जागृत होकर के त्यागपत्र दें अपने पद से, क्योंकि सबसे असफल अध्यक्ष का टैग इतिहास मध्य प्रदेश कांग्रेस में उन्होंने बना लिया है।